हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड प्रेसिडेंट। आज हम लोग प्रेसिडेंट टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, है ना। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको दो ग्राउंड पर लगाया जा सकता है। एक आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 पहले आर्टिकल 355 क्या कहता है? ये यूनियन का ये ड्यूटी होगा, संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो राज्यों को किससे, एक्सटर्नल एग्रेशन से और वॉर से क्या करे, उसको प्रोटेक्ट करे। ये क्या है? ये राज्यों का कर्तव्य है। मतलब ये यूनियन का क्या होगा? ड्यूटी होगा किसके प्रति? राज्यों के प्रति। वो कि स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर से क्या करे, उसकी रक्षा करे। आर्टिकल 356 कहता है अगर किसी राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल है, यानी प्रेसिडेंट को गवर्नर की रिपोर्ट या किसी अन्य माध्यम से यह पता चलता है कि किसी राज्य के अंदर स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो चुकी है, तो क्या किया जा सकता है? तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया जा सकता है। वहां पर क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन को इंपोज किया जा सकता है। साथ ही साथ मैंने बताया था आपको आर्टिकल 365 ये कहता है अगर कोई स्टेट सेंटर के द्वारा इश्यू किए गए डायरेक्शन का पालन नहीं करे, जिन मामलों में सेंटर को यह अधिकार है कि वो उसे डायरेक्शन दे सकती है, अगर उस डायरेक्शन का अगर पालन नहीं करता है कोई स्टेट, तो इसको क्या माना जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर माना जाएगा। और इस कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रेसिडेंट रूल को राष्ट्रपति अपनी इच्छा से इंपोज करेंगे? नहीं। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? मंत्री परिषद की सलाह से। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह के बाद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह के बाद प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट रूल जब डिक्लेयर होता है तो इस डिक्लेरेशन को याद रखिएगा, इस डिक्लेरेशन को यदि पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा, इस डिक्लेरेशन को यदि पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा दो माह के अंदर, 2 मंथ के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाए, 2 मंथ के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाए, तो ये अगले 6 मंथ के लिए लागू हो जाता है। यानी कि अगर पार्लियामेंट इस डिक्लेरेशन को विद इन 2 मंथ सिंपल मेजॉरिटी से दोनों सदन से पारित कर दे, दोनों हाउसेस से पास कर दे, तो ये अगले 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा? इंपोज हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज मैक्सिमम ड्यूरेशन? जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है किसका? प्रेसिडेंट रूल का, वो कितना हो सकता है? तो याद रखिएगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन कैन बी 3 ईयर। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो हो सकता है कितना हो सकता है? 3 साल हो सकता है। लेकिन 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन 2 ही कंडीशन में लगाया जा सकता है। पहले आप इतना लिखिए, फिर 1 साल से ज्यादा किन किन कंडीशन में लगता है इसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में एक्चुअली में क्या हुआ था, जो वहां के मेयर का जब चुनाव हुआ था ना, तो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे, जो भी वहां के प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे जो चुनाव करा रहे थे, उन्होंने क्या किया था, उनका मतलब एक वीडियो रिकॉर्डिंग आया था। ठीक है, उनका एक रिकॉर्डिंग आया था जिसमें वो क्या कर रहे हैं? बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो फिर वहां पर जो कैंडिडेट थे वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये मामला पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट का एक पावर होता है आर्टिकल 142 के तहत। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़ी शक्ति है। सबसे जो ज्यादा पावरफुल आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के लिए वो आर्टिकल 142 है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑर्डर दे सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं, डिक्री इश्यू कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं।
और सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल 142 के पावर का यूज किया मेयर इलेक्शन में, और मेयर की जो चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन था उसके जो भी चुनाव कराने वाले जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे उनको कहा, भाई साहब है ना, आप जो है क्या करेंगे, आपने ऐसा क्यों किया, इसका आप जवाब दीजिएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, आपको दंड क्यों नहीं दिया जाए, ये सब आप बताइए। और अगर आप नहीं बताते हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, यानी कि न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी, और उसके लिए भी आपको दंड देंगे। ठीक है। और वहां का जो मेयर का इलेक्शन है उसको कैंसिल करके क्या कहा कि जो दूसरे कैंडिडेट थे उनको क्या कहा कि इसको मेयर बनाओ। ठीक है। आर्टिकल 142 का यूज किया यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत ही रेयर कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आर्टिकल 142 का यूज करती है। ऐसा यूनियन कार्बाइड केस में किया था, ऐसा केजी परारी वरुण केस में किया, जिस जो कि मतलब राजीव गांधी का जो हत्यारा था उसको जस्टिस दिलाने के केस में। इसी तरह इसका यूज हुआ था अयोध्या टेंपल के वर्डिक्ट में, इसका यूज हुआ था, है ना। तो यानी जो ये आर्टिकल 142 है इसका यूज सुप्रीम कोर्ट ने किया था इसमें, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है सर, अब हो गया क्लियर। अब देखिए हम लोग बात करते हैं ये जो प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से मतलब ज्यादा कुछ ही कंडीशन में लगा सकते हैं। किस किस कंडीशन में लगा सकते हैं तो उसकी बात हम लोग करते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल कौन भी इंपोज, प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज्यादा, प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज्यादा तभी लगाया जा सकता है, तभी लगाया जा सकता है यदि पहला कंडीशन पूरे देश में या उस राज्य में या उस राज्य के किसी क्षेत्र में या उस राज्य के किसी क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, मतलब राष्ट्रीय आपात लगा हो, यानी नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड इन एंटायर कंट्री और दैट स्टेट और द पार्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। अगर उस राज्य के किसी क्षेत्र में या पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है, तभी आपका क्या हो सकता है, जो प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इंपोज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। अदरवाइज मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल कैन बी 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा नहीं लग सकता। 1 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल को 2 ही परिस्थितियों में, 2 ही स्थितियों में लगाया जा सकता है, यदि पूरे देश में या पूरे उस राज्य में या उस राज्य के किसी क्षेत्र में क्या लगा हो, नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो। और दूसरा, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सर्टिफाई कर दे कि वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट सिचुएशन में, वर्तमान स्थिति में उस राज्य में, वर्तमान स्थिति में उस स्टेट में चुनाव कराना क्या है, डिफिकल्ट है। चुनाव कराना डिफिकल्ट है। चुनाव कराना क्या है, डिफिकल्ट है। यानी कि अगर इफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाइज दैट at present situation there is difficulty to hold election in that particular state, यानी कि वर्तमान के समय में उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। अगर ऐसा 2 स्थिति होगा तभी प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज्यादा लगा सकते हैं, और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो हो सकता है 3 साल हो सकता है। 3 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकता, लेकिन 1 साल से ज्यादा इन्हीं 2 कंडीशन में हो सकता है। और इस प्रोविजन को, ये जो प्रोविजन है, ये सारे प्रोविजन जो हैं, इसे कब जोड़े गए, ये जोड़े गए कब, एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। आप लोग जो भी बच्चे हैं, यूट्यूब पर मैंने आज कई सारे सवाल कराए हैं, अभी अमरन सर भी हिस्ट्री के सवाल करा रहे हैं, आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हो, है ना। और वर्तमान में
आज ही अभी 10 से 11 मैंने काफी अच्छे अच्छे सवाल कराए इंडियन पॉलिटी के। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप उन सवालों को जरूर करिएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल शिवम जी। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि पहली बार कहां पर लगा प्रेसिडेंट रूल, सबसे ज्यादा बार कहां पर लगा, है ना। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो प्रेसिडेंट रूल है उसे समाप्त किया जा सकता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप लोग इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। कैसे रिवॉक करते हैं, इसका क्या इफेक्ट होता है। देखिए 15 प्लस है तब बढ़िया है सब, है ना, 15 प्लस होना चाहिए। आगे चला, बिल्कुल प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगेगा उमंग कश्मीर में। हाँ, देखिए उमंग क्या था ना, जिस समय कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, ठीक है, उस समय हमारे संविधान के ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस वहां पर लागू हो रहे थे, लगभग सारे प्रावधान लागू हो रहे थे हमारे संविधान के उस समय, है ना, ठीक है। चलिए, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद याद रखिएगा सवाल क्या ये उठता है, क्या प्रेसिडेंट रूल को 3 साल से ज्यादा लगा सकते हैं क्या। याद रखिएगा लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल को 3 साल से ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट रूल को 3 साल से ज्यादा लगाया जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल को 3 साल से अधिक, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर मोर देन 3 years, बट फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड, फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड। कहां से हो असलम, याद रखिएगा प्रेसिडेंट रूल को 3 साल से अधिक लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, लेकिन इसके लिए संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन करना होगा। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर मोर देन 3 years, but for this constitution should be amended. Okay, good now, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कैसे प्रेसिडेंट रूल को आखिर रिवॉक कैसे कर सकते हैं। रिवॉक ऑफ प्रेसिडेंट रूल, रिवॉक ऑफ प्रेसिडेंट रूल, पहला, अगर प्रेसिडेंट अपना डिक्लेरेशन वापस ले ले, अगर प्रेसिडेंट अपना डिक्लेरेशन, अगर प्रेसिडेंट अपना डिक्लेरेशन वापस ले ले, ये प्रेसिडेंट गेट बैक हिज डिक्लेरेशन। दूसरा, अगर पार्लियामेंट इस डिक्लेरेशन को दो मंथ के अंदर सिंपल मेजोरिटी से पास ना करे, 2 मंथ के अंदर सिंपल मेजोरिटी से पास ना करे, एंड थर्ड, ऑन डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, है ना। लेकिन यहां पर जो प्रेसिडेंट अपना डिक्लेरेशन वापस लेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, यानी कि ये कैबिनेट की सलाह पर, ऐसा नहीं अपनी इच्छा से वापस नहीं ले सकते हैं। ओके, 12 मूलस है, तो अभी कैसा है वहां पे, मतलब बढ़िया है, डेवलपमेंट वगैरह चल रहा है असलम जी। जतिन सर 3 नवंबर से 21 नवंबर की क्लास रुक रुक के चलती है, आप उन्हें देख लें। मैं कैसे क्या कर सकता हूं जतिन उसमें, मैं आप ये बताइए। आप इसके लिए सपोर्ट के नंबर पे कॉल करिए ना, है ना, मुझे क्या पता है इसके बारे में कि क्यों चल रही है, मैं तो पढ़ाता हूँ। आप इसके लिए सपोर्ट के नंबर पर कॉल कर लीजिए, वो बता देंगे आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए, ज्यादा किसी को कोई दिक्कत, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रेसिडेंट रूल को रिवॉक किया जा सकता है।
प्रेसिडेंट रूल को याद रखिएगा 3 कंडीशन में रिवॉक कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट अपना डिक्लेरेशन वापस ले ले। लेकिन प्रेसिडेंट क्या जो इस डिक्लेरेशन को वापस लेंगे अपनी इच्छा से लेंगे, तो याद रखिएगा नहीं, इसके लिए भी कैबिनेट से पूछना पड़ेगा, मालिक ये जो है हम प्रेसिडेंट रूल को समाप्त कर दें, ये अपना ऑर्डर वापस ले लें। कैबिनेट कहेगा नहीं, नहीं लेना, रहने दो। मालिक अब तो सब कुछ ठीक है, अब काहे नहीं ले रहे हैं? मैंने बोला ना अभी रहने दो, है ना, कराएंगे अभी लोकसभा के साथ वहां पर चुनाव कराएंगे, है ना, जब लोकसभा का चुनाव होगा उस समय हम वहां पर चुनाव करेंगे, अभी रहने दो, वहां पे मत करो ऐसा, ठीक। यानी कि प्रेसिडेंट अपने डिक्लेरेशन को, अगर प्रेसिडेंट रूल के डिक्लेरेशन को वापस लेते हैं तो मंत्री परिषद यानी कैबिनेट की सलाह पर लेते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। दूसरा, पार्लियामेंट ने इस डिक्लेरेशन को 2 महीने के अंदर अगर सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं किया तो प्रेसिडेंट रूल खत्म। और अगर मान लीजिए मनमाने तरीके से, नहीं कैबिनेट अलग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग है, कैबिनेट का एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है कैबिनेट। जब अगला अभी नेक्स्ट वीक में हम लोग ये सब पढ़ेंगे ऋषिकेश, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है और कैबिनेट में ये फर्क है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं 10-15, उससे मिलकर कैबिनेट का गठन होता है ना। जब कैबिनेट चाहे तो कैबिनेट नहीं करेगा, वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन कैबिनेट के चाहने पर करेगा। ठीक है, क्लियर है ना। आफ्ताब जी पूरा प्रेसिडेंट में आपको बताया था, आप अभी फिर से घूम फिर के वहीं आ गए। आपको बताया क्योंकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट की तुलना की जाती है किससे की जाती है? ब्रिटिश के मोनार्क से की जाती है ना। पूरा कहानी बताया है, क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, बात करते हैं इफेक्ट क्या क्या होता है प्रेसिडेंट रूल में, क्या क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चला, ठीक है ना। अब देखिए पहला पॉइंट याद रखिएगा, सबसे पहली बार, क्योंकि यहां से इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं, सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल, सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल 20 जून 1951 को पंजाब में लगा। 20 जून 1951 को पंजाब में लगा, यानी कि प्रेसिडेंट रूल वाज imposed फॉर फर्स्ट टाइम इन पंजाब on 20th of June 1951। सेकेंड, 1966 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी ने इसका यूज 39 बार किया। कितनी बार? 39 बार किया। यानी कि 1966 से 1977 के बीच 10 साल में ऑन डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। का मतलब क्या है श्वेता, कि अगर मान लीजिए कि गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से, मनमाने तरीके से अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है और वो राज्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाता है, सर देखिए यहां पर ना विदाउट एनी रीजन, बिना किसी उसके कोई भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर नहीं है यहां पर, और ना ही मैंने इस सेंटर के द्वारा इशू किए गए किसी डायरेक्शन को वायलेट किया है। सर बिना मनमाने तरीके से केंद्र ने हमारे राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा रखा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है कोई स्टेट, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि सेंटर ने गलत तरीके से, बेवजह, बिना कारण के, मनमानी तरीके से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया है, तो उस राष्ट्रपति शासन को कह सकता है वापस, डायरेक्शन दे सकता है, इशू कर सकता है ऑर्डर कि राष्ट्रपति शासन को इस राज्य में समाप्त किया जाए। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा। अगला, सबसे ज्यादा बार जो लगा है, सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल कहां पर लगा? सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लगा, मणिपुर। और यह सवाल आपके सीडीएस के पेपर में पूछा गया था,
ठीक है, सबसे ज्यादा बार कहां पर लगा है? मणिपुर में। कितनी बार लगा है? 10 बार। ठीक है, क्लियर है श्वेता जी, विशाल जी, आपका जो डाउट था दूर हुआ, हाँ या नहीं? अब हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल का इफेक्ट, क्या इफेक्ट होता है उसे हम लोग देखते हैं। फटाफट इसे आप लोग लिखिए। लिख लिया सभी ने? आगे चलें ना। इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल का क्या इफेक्ट होता है उसकी अब हम लोग चर्चा करते हैं। बिल्कुल पावरफुल है राणा वसुदेव जी। अगला है इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल, इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल। पहला, स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है ना प्रेसिडेंट रूल में। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल को, स्टेट लेजिस्लेचर को, राज्य विधानमंडल को या तो डिसॉल्व कर देते हैं, या तो डिसॉल्व कर देते हैं, या सस्पेंड कर देते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिसॉल्व, इधर सस्पेंडेड और इधर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड, यानी कि या तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे, या क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। तीसरा, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, यानी कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है ना। और चौथा, स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर का यूज, स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर का यूज प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पर किया जाता है, प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पर किया जाता है। यानी कि स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर का जो प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पर कौन करेगा? जो प्रेसिडेंट जिसको भी चाहे, गवर्नर को या किसी और को कहे, वहां का जो चीफ सेक्रेटरी है उसको कहे कि भाई तुम एग्जीक्यूटिव पावर का यूज करोगे, यहां से आज से गवर्नर को कहेंगे वहां का जो एग्जीक्यूटिव पावर का यूज अब तुम करो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पर होगा। डेफिनेटली असलम, है ना, मैंने कहा है ना, यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ रबर स्टैंप। ओके, क्लियर? ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में याद रखिएगा कि मतलब ये इसका इफेक्ट है, पहले आप लोग इसे लिख लीजिए। प्रेसिडेंट रूल के बारे में मैंने क्या बोला था कि बी आर अंबेडकर ने प्रेसिडेंट रूल के बारे में क्या कहा? आज हम लोग इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे, कल से हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास से हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को स्टार्ट करेंगे, नया हो सकता है आज ही स्टार्ट हो जाए वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रूल के बारे में क्या कहा था डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने? ये जो है ना हमारे मतलब आर्टिकल 356 के बारे में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था कि ये जो है हमारे संविधान के एक डेड लेटर की तरह, मतलब इसका कोई मतलब बहुत रेयर चांसेस में क्या होगा, इसका यूज होगा। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि ये आर्टिकल ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा यूज हुआ है, मिस यूज हुआ है, ओवर यूज हुआ है ना। ठीक है, क्लियर? रबर स्टैम्प का मतलब जस्ट खाली एज ए स्टैम्प ही बस वो काम करता है,
है ना। एक्चुअली में उसका डिसीजन कोई स्टैंप लगाता कोई और है, बस वो मतलब खाली सिग्नेचर करने भर का मतलब उसके पास पावर है ना, सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी ही है बस वो, मतलब डिसीजन कोई और ले रहा है। जब प्रेसिडेंट को एडवाइस पर ही वर्क करना है तो इनको बनाया है क्यों जाता है, बताया था भोला चौहान जी। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो सकती है कभी, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी डिसॉल्व हो सकता है, तो उस समय जो हेड पूरा मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, कि उस समय पूरे देश का मतलब वो चलता रहे, इसलिए राष्ट्रपति का पद होता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं हो सकता, केंद्र करता है मनमाने तरीके से। एक बार 1977 में ऐसा हुआ, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार आती है तो पता है क्या करती है, जनता पार्टी की सरकार जब 1977 में पहली बार आती है, वो उन सभी राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा देती है जहां पर कि कांग्रेस का गवर्नमेंट होता है। कहते नहीं, पूरे देश के मतलब लोगों ने हमें चुना है सरकार में, तो यानी कि जो राज्य की सरकार है वो भी, राज्य के लोग भी चाह रहे हैं कि वहां पर हमारी सरकार, और इस आधार पर 1977 में जनता पार्टी उन सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देती है जहां पर कि कांग्रेस की सरकार होती है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषिकेश 4 नंबर वाला ये है, ये कहा है कि जो राष्ट्रपति जो अब जो स्टेट एग्जीक्यूटिव का यूज, स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन, स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, लेकिन अब तो वहां पर क्या है, खत्म हो चुका है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस किया जा चुका है। सवाल उठता है उसका यूज कैसे होगा, तो वहां पर वो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। प्रेसिडेंट कहेंगे कि हम जिसे कहेंगे वो क्या करेगा, वहां पर एग्जीक्यूटिव पावर का यूज करेगा हमारे कहने पर, हमारे आदेश पर, ठीक है। मैं हो सकता है वहां के चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट कर दूं कि तुम क्या करोगे, यहां पर एग्जीक्यूटिव पावर का यूज करोगे। क्लियर। किसका हिंदी भाई बता दूं यार, राज्य सरकार को डिसमिस समाप्त कर दिया जाता है ना, राज्य विधानमंडल को या तो विघटित कर देते हैं या उसे निलंबित कर देते हैं। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है और राज्य के कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के निर्देशों पर किया जाता है। ये बेसिक से हिंदी है सुनील मीना जी, बेसिक से इंग्लिश होती है। इतनी अंग्रेजी आप लोगों को ना आनी चाहिए, है ना। मैं तो बोल देता हूं, मैं तो लिख देता हूं, है ना, मैं तो बता देता हूं, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां पर बताने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको इंग्लिश का पेपर भी क्वालिफाई करना है, और विदाउट क्वालिफाइंग इंग्लिश पेपर कैसे आप एग्जाम में सेलेक्ट होगे बताओ, है ना। नहीं नहीं, वो भी नहीं है सौरभ राठौर जी, फूफा जी वाला भी नहीं है उनका, वो नहीं करना मत करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मानना ही पड़ेगा। ये देवनाथ कनु जी, इस तरह के यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करने के लिए नहीं है कि वो आर्मी इज मोर पावरफुल और आईपीएस इज मोर पावरफुल। अब इसके लिए यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए बस आर्मी वर्सेस आईपीएस, बहुत सारे वीडियो होंगे, देखिए आप जाकर मजे से उसे। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। मैं जानता हूं, मैं बता भी सकता हूं, लेकिन हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। ऐसे इरेलीवेंट कंटेंट आप जाकर यूट्यूब पर देखिए, बहुत वीडियोस आपको मिलेंगे। और किसी का कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, वित्तीय आपात की। अगर प्रेसिडेंट रूल में सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिशियरी की बात ना माने तो क्या इस केस में पार्लियामेंट बहुत पावरफुल होता है? जुडिशियरी की अगर बात माननी पड़ेगी, है ना, जुडिशियरी की बात कैसे नहीं मानेंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि जुडिशियरी इज मोर पावरफुल, ठीक है। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं। यानी कि राष्ट्र वित्तीय आपात, और वित्तीय आपात की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा वित्तीय आपात जो है ये किसमें, इट इज अंडर आर्टिकल 360 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट इज ग्राउंड, ग्राउंड फॉर इम्पोजिशन
अगर आपका फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो जाए, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी यानी कि वित्तीय अस्थिरता, वित्तीय अस्थिरता हो जाए, यानी कि मान लीजिए कि भारत सरकार के पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, सरकार के पास बाहर से क्रूड ऑयल मंगाने के लिए पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है पूरे देश में, इन्फ्लेशन चरम पर है, बहुत महंगाई हो गई है। इस कंडीशन में प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वो मंत्री परिषद के सलाह पर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, याद रखिएगा इस आधार पर, इस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा, अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा इसे 2 मंथ के अंदर, इसे 2 मंथ के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाए, सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाए, तो यह अनलिमिटेड टाइम के लिए लागू हो जाता है। तो यह अनलिमिटेड टाइम के लिए लागू हो जाता है। यानी कि जैसे प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिस दिन डिक्लेयर किया उसके 2 महीने के अंदर इसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस से सिंपल मेजॉरिटी से, अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया, साधारण बहुमत से पास कर दिया, तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए इंपोज हो जाएगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे देश में कभी नहीं लगा है, हमारे देश में कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा, never imposed in India, never imposed in India। तो फटाफट आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। और इसे समाप्त कैसे कर सकते हैं तो अभी बता देते हैं इससे भी। चलिए अब इसका इफेक्ट क्या होता है, हम लोग इफेक्ट की बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट। ग्राउंड की सेकंड लाइन, ग्राउंड का एक ही लाइन है ग्राउंड में भाई, है ना, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, वित्तीय अस्थिरता, और इसके बाद लिखा है मैंने इस आधार पर, ये ग्राउंड है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी या वित्तीय अस्थिरता, इस आधार पर प्रेसिडेंट मंत्री परिषद के सलाह पर फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा इसे 2 मंथ के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाए, तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए लागू हो जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि अगर इसे समाप्त कैसे करेंगे, तो समाप्त करने की बात अभी करते हैं। ये क्वेश्चन इरेलीवेंट है शिवम, क्या क्वेश्चन है सियाराम तुम्हारा? कि मेरा भी क्वेश्चन था कि जब
उपाधि का अंत हो गया है तो कैसे उपाधि ले सकता है? देखिए, उपाधियों का अंत है, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं है सियाराम जी। मैंने जब उपाधियों का अंत पढ़ाया था, वहां पर मैंने बताया था कि उसके लिए कोई कानून नहीं है कि कोई अगर लेता है तो उसके साथ हम कोई सजा दें या कोई दंड दें। ठीक है, उसके लिए पार्लियामेंट ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। ठीक है, कोई भी लेता है तो उसकी इच्छा ले। ठीक है, चलिए, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है वहां पर। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद रिवॉक ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपात की समाप्ति। पहला, अगर प्रेसिडेंट अपना डिक्लेरेशन वापस ले ले, अगर प्रेसिडेंट अपना डिक्लेरेशन वापस ले ले, वापस ले ले, और दूसरा, अगर पार्लियामेंट इस डिक्लेरेशन को सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउस से 2 मंथ के अंदर पास ना करे, ठीक। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपात के प्रभाव, वित्तीय आपात के प्रभाव। पहला, प्रेसिडेंट स्टेट को फाइनेंशियल मैटर में, यानी वित्तीय मामलों में, फाइनेंशियल मैटर में आदेश दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं वित्तीय मामलों में कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है ना, फाइनेंशियल मैटर में। दूसरा, प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, यानी राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित मनी बिल को, यानी देखिए इस कंडीशन में ना राज्य अपना पैसा भी खर्च नहीं कर सकती है, मनी बिल को पार्लियामेंट के लिए रिजर्व रखने का, यानी संसद के लिए रिजर्व रखने का ऑर्डर दे सकते हैं, पार्लियामेंट के लिए रिजर्व रखने का ऑर्डर दे सकते हैं, रिजर्व रखने का ऑर्डर दे सकते हैं। यानी कि यहां पर प्रेसिडेंट ये कह सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर अपना पैसा खर्चा करने के लिए, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर अपना पैसा खर्चा करने के लिए कोई बिल लाती है, मनी बिल लाती है ना, ठीक है, मनी बिल लाती है, तो कहा जाएगा कि ये जो पैसा है तुम भाई खर्चा नहीं करोगे, जो मनी बिल लाया ना इसके लिए, किसके लिए इसको रिजर्व रखो, इसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखो, मतलब पार्लियामेंट के लिए रिजर्व रखो, पार्लियामेंट परमिशन देगा तब जाकर तुम क्या करोगे, अपना पैसा खर्चा करोगे, ऐसे नहीं। तीसरा, प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉय की सैलरी को कम करने का ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, इंक्लूडिंग, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके भी सैलरी को कम किया जा सकता है।
ठीक है शिवम, तो दे सकते हैं, तो क्या मतलब मैंने क्या बताया, एजुकेशनल पूरा डिटेल में वहां पर बता दिया है। अब आपका क्या कंफ्यूजन क्या है, आप ये बताइए ना, व्हाट इज योर कंफ्यूजन। नहीं जा सकते हैं, और हो रहा है तो आप जाइए, है ना। अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है तो देती है, नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले को हियर नहीं कर सकती, इसको नहीं सुनती है ऐसे ऐसे छोटे मोटे इश्यूज को, है ना। आप लोग, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इन इरेलीवेंट चीजों में क्यों आप दिमाग लगा रहे हैं। क्या चल रहा है, ऐसे कई सारे असंवैधानिक चीजें चल रही है। आपने क्या पूरा ठेका ले रखा है कि हमें जो जो असंवैधानिक चीज चल रही है हम उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, कि आपको इन चीजों में पढ़ना है। कई सारी चीजें असंवैधानिक है, मैं गिनाने लग जाऊं तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे, बट उससे क्या मतलब है आपको। आपको अपने एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, एग्जाम निकालने से मतलब है कि बेवजह की चीजों में यार पढ़ रहे हो तुम लोग। एंड डेफिनेटली दीज आर स्टूडेंट्स ऑफ, आई थिंक, एनडीए, एनडीए के बच्चे होंगे आई थिंक, ये जो आप लोग एनडीए है ना, शिवम सियाराम, क्योंकि इन्हीं के खून में ऐसा उबाल होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लिख लीजिए पहले इससे। अब डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं। शिवम, आप सही में आप मतलब, आपको मैंने इतनी बार समझाया, आपको बातें समझ में नहीं आ रही है। आप जाकर उसके ऊपर रिसर्च करिए। अवार्ड है वो, ऑनर है वो, टाइटल नहीं दे सकती है भाई। अवार्ड ऑनर क्यों नहीं देगी, अवार्ड तो दिया जा सकता है ना, ऑनर तो दिया जा सकता है ना भाई, टाइटल उपाधि नहीं दी जा सकती है कोई। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसे इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या लेना देना है इसका एग्जाम से। वो ऑनर है, सम्मान है, वो टाइटल थोड़े ना है। यार इन लोगों को समझा समझा के मैं थक गया हूं, पता नहीं क्या इन लोगों के दिमाग में भूसा बढ़ा हुआ है, क्या है समझ नहीं आ रहा है। मैं कल से मतलब इन्होंने आर्टिकल 18 लगा रखा है, ये दो बच्चे हैं सियाराम एंड शिवम। यार तुम्हें मीडिया को क्यों देखना भाई, किताब पढ़ो ना, मीडिया को देख के तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। आप लोग मतलब क्या ध्रुव राठी के वीडियोस को देखकर आपका एग्जाम क्लियर होगा, या क्या जो मीडिया में, जो मीडिया देखना है तो भाई संसद टीवी का वो देखो। मैंने कितनी बार बोला, अगर देखना है तो संसद टीवी देखो, वो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। लेकिन आपको देखना है क्या, जो नॉर्मली जो जहां पर मसालेदार न्यूज चल रहा है, आपको देखना है किसका, तो ध्रुव राठी की वीडियोस देखना है, क्योंकि वहां पर मसाला मिल रहा है आपको। तो आप लोग वही देखते रहेंगे, एग्जाम नहीं निकलेगा आपसे फिर। एग्जाम निकालने तो इन चीजों से पहले दूर रहो, सबसे पहले ना अपने उससे जो ये फालतू की चीजें हैं उसको हटाओ, अगर एग्जाम निकालना तो, क्योंकि बहुत दिन अब नहीं बचा है आपके एग्जाम में, मुश्किल से 45 डेज हैं। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए हमारे प्रेसिडेंट का संविधान में ऐसा कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है इनके पास। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति, तो पहला, जब किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिले, लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं मिले, तो इस समय किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का
निमंत्रण दे सकते हैं। यानी कि सिंपल है, देखो जब किसी भी पार्टी को ना लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी नहीं मिले, ठीक है, बिल्कुल किया जाता है सिंपल मेजोरिटी से, दोनों हाउस से पास किया जाता है कोमल, दोनों हाउस से 2 महीने के अंदर सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, याद रखिएगा। जब भी मंत्री परिषद का सलाह लेना पड़ता है, लगाने के लिए भी और वो समाप्त करने के लिए भी चाहिए होता है मंत्री परिषद का सलाह। जब किसी पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी नहीं मिलती तब गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा? इस समय प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिप्शन होता है, प्रेसिडेंट अपने विवेक के अनुसार वो क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को कह सकते हैं आओ गवर्नमेंट फॉर्म करो और पीएम अपॉइंट कर सकते हैं उस समय, अपने निर्णय, अपने डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। दूसरा, किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, यहां पर क्या प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछते हैं क्या? नहीं, किसी पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, यहां पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं, अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हैं। और तीसरा, टू बी इन्फॉर्म्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, टू बी इन्फॉर्म्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है, कह सकता है प्राइम मिनिस्टर को, मालिक हाँ डियर प्राइम मिनिस्टर, इस मामले में क्या चल रहा है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। अब उस इंफॉर्मेशन को पूछने के लिए नहीं पूछेंगे जाकर मंत्री परिषद से, हमें प्रधानमंत्री से इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा बताइए, ले सकते हैं क्या आपसे इंफॉर्मेशन? नहीं, यहां पर अपने डिस्क्रिप्शन पर कर सकते, अपने विवेक से कह सकते हैं डियर प्राइम मिनिस्टर, क्या ये इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में ये जानकारी चाहिए, इसके ऊपर क्या चल रहा है। ये क्या है, ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता सकते हो। बाकी इसके आगे अब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक में हमारा पार्लियामेंट टॉपिक जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर हमारा प्रेसिडेंट टॉपिक फिनिश हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, तो कल हम लोग मंडे को मिलेंगे, फिर हम लोग इसके आगे के मुद्दे के साथ, आगे के टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।